हेलो जी। तो राम राम आप सभी ने। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई आज है 23 तारीख, 23 जुलाई। और सुबह सुबह टाइम हो चुका है, पूरे पूरे 10 बज गए हैं। और मैं अभी जस्ट उठी थी और चाय वगैरह पी है। चाय बनाने के बाद मेरी आदत सी है थोड़ा सा फ़ोन चला के व्लॉग्स वगैरह जिसके न्यू आए हैं सुबह सुबह डाल देते हैं व्लॉग्स वगैरह। और व्लॉग्स वगैरह देख के और फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो जस्ट चाय वगैरह पी के मैंने, और मैं वो रोज़ की आदत है मेरी तो फ़ोन चलाने की। थोड़ा सा फ़ोन में देखा ही करूँ हाँ के कुछ वो चल रहा है, जंतर मंत्र की वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है, तो मैं देखती रहूँ के कुछ के वो है। तो फ़ोन सेट कर देते हैं एक बार मैं। तो जस्ट मैं अभी उठी थी और उठ के फिर मैंने फ़ोन देखा। तो ब्लॉग मैं गई यूट्यूब पे पहले मैंने मेरा चैनल देखा। मैं देखते रहती हूँ क्या कुछ ग्रो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी स्लो बोल रही हूँ, तो भाई थोड़ा इग्नोर करना, आवाज़ को अच्छे से सुनना। थोड़ी पंखा वगैरह चल रहा है तो उसको बंद करके। तो मैंने फ़ोन देखा व्लॉग्स वगैरह जो डालते हैं। तो मैंने जस्ट कल वीडियो देखी थी, मतलब उसकी रीनानवी ब्लॉग के नाम से वो रीना डालते हैं ना, गुरप्रीत की ननद है जो दीपक की बहन उसकी। तो उसने बताया था, उसके कमेंट्स में आए हुए थे कि गुरप्रीत और निक्की और वगैरह ना रिंकू ये ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही है, क्या बात है। तो कल उसने तो कुछ अच्छे से बताया नहीं कि उनके ब्लॉग में पता चलेगा आप सभी को। भाई दूसरों की कुछ भी पर्सनल बातें हैं नहीं बताना चाहिए दूसरे, मतलब खुद के ब्लॉग में नहीं, फिर बाद में मनमुटा हो जाता है। तो रीना को पता तो होगा ये सारी बातें का, बट रीना ने बताया नहीं अपने ब्लॉग में कि ये बात हुई है। तो रीना बोली कि मैं कि कुछ ना कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम होगी तभी उनके ब्लॉग्स नहीं आ रही है। तो रीना ने क्लियर बताया नहीं और बोल रही थी वो आज या कल में उनके ब्लॉग आ जाएंगे। तो मैं सोची आ जाएंगे, कुछ होगी प्रॉब्लम, कुछ घर में चल रहा होगा कुछ प्रॉब्लम। तो आज अभी मैं उठी थी ना, मैं बता रही थी कि मेरा रोज चाय पीने के बाद मेरी आदत है ब्लॉग्स वगैरह देखने की, फ़ोन देखने की। तो अभी भी मैंने देखा ना गुरप्रीत दीदी का भी ब्लॉग डला हुआ है और निक्की का भी डला हुआ है। और भाई बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि गुरप्रीत के घर में एक और मौत हो गई है। भाई भगवान पता नहीं इनके पीछे क्यों लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ। 2-3 दिन पहले निक्की ने ब्लॉग डाला था कि उसकी मौसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, रोज तक पीजीआई है ना, उनकी आईसीयू में भर्ती थी उनकी मौसी। और वही मतलब उनकी आंत है ना, आंत उनमें प्रॉब्लम थी, आंत में प्रॉब्लम चल रही थी। तो इतना लगता नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो निक्की तो मिल के आ चुकी थी अपनी मौसी से, और गुरप्रीत है और दीपक है ये भी मिल गए जाए, मतलब पहले तो वे मिल आए थे बट आईसीयू में मिल गए थे वे मिलने। तो 1-2 दिन में मतलब खबर ही आ गई कि उनकी डेथ हो गई। तो भाई आज के टाइम में किसी का कुछ नहीं पता, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम कब बड़ी हो जाए कुछ नहीं पता चलता कुछ भी। तो देखो आँख में प्रॉब्लम थी, वे एडमिट तो थी लेकिन बता रही है दीदी कि ऐसा लगता नहीं था कि उनकी डेथ हो जाएगी। और 1-2 दिन में ही मतलब एडमिट करवाते उनको पता चल गया कि आँख में प्रॉब्लम होने की वजह से निक्की की मौसी नहीं रही हुई। और निक्की की मौसी और निक्की की मम्मी माँ दोनों बहनें थी, सगी है तभी तो मौसी है। हाँ मतलब मतलब इस निक्की का पापा और निक्की का जो ताऊ है पता नहीं चाचा है, मतलब दोनों बहनें ना एक ही घर में आई हुई थी। तो मतलब बिल्कुल पास में रहते थे, सटे सटे घर थे। तो भाई कितना लगाव हो जाता है निक्की के साथ। क्या बाबू? अच्छा हाँ। तो भाई जैसे दूर रहते हो ना मौसी, जो कर मेरी मौसी भी दूर रहती है तो मेरा इतना लगाव इतना नहीं होता फिर भी। और जो बिल्कुल पास रहती है, और निक्की की शादी को तो 6 महीने 7 महीने हुए हो गए भी, तो ज़्यादा लगाव था उससे। और निक्की पे क्या बीत रही होगी वो तो निक्की जानती है भाई, हम तो बस सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन जो निक्की पे बीत रहा है ना वो हम फील नहीं कर सकते। क्या चुचू?
हाँ तो भाई 1 मिनट रुक जाओ बाबू, ठीक है 1 मिनट। तो तभी तो कह रहे हैं भाई, आज का टाइम में जिंदगी और मौत का इतना सा बिच्चा, इतना सा, बस जितनी जिंदगी मिली है अपने खुल के जियो, मस्त जियो, और किसी की टेंशन मत करो भाई, बस इतना ही कह रहे हैं हम तो। और हाँ देखो का, और फिर बस भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही एंड करते हैं। और 1 मिनट में आते हैं। तो ठीक है जी, आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 1-2 दिन से निक्की के और गुरप्रीत दीदी के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो उनके व्लॉग न आने के पीछे बस यही कारण था। और अब उनके व्लॉग्स भाई क्या करें, कंटिन्यू करेंगे, ये तो उनकी रोजी रोटी है। लोग फिर ये बात भी बनाएंगे कि उनके घर में ऐसे वैसे डेथ हो गई तो और फिर भी उन्होंने व्लॉग बनाने नहीं छोड़े। भाई ये तो उनकी रोजी रोटी है, ये काम नहीं करेंगे तो उनका घर का काम कैसे चलेगा। ये इन्हीं मतलब व्लॉग्स वगैरह पे तो डिपेंड है, ये चढ़ेंगे कुछ वो होंगे तभी तो इनकी पेमेंट आएगी, तभी तो घर का काम चलेगा। तो लोग ऐसे ऐसे बात बनाते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई हम तो क्या, हम तो काम पे चले जाते हैं, मतलब हमारे हस्बैंड वगैरह तो वे तो अपने डिपेंड ही व्लॉग्स वगैरह पे है, यूट्यूब फैमिली पे ही तो है। और यो काम वे छोड़ देंगे तो फिर उनका घर का काम कैसे चलेगा। मैं लोगों की दिमाग की सोच ऐसी हो गई है ना कि क्या तो बोले क्या ना बोले। भाई हम तो इतना ही कहेंगे बस 4-5 दिन हो जाए, और भाई 13वीं तो क्या पता कितने दिन की करे कितने दिन की ना करे। आप अपने व्लॉग्स वगैरह भाई कंटिन्यू डालो। और गुरप्रीत दीदी बता रही थी कि उन्होंने सामन के जो गीत है, सामन भाई आज 23 तारीख हो गई और 28 तारीख का सामन लग जाएंगे, तो सामन के गीत की शूटिंग पता नहीं उनकी बाकी है या नहीं है। म्यूजिक वगैरह देना तो उन्होंने दे रखा है। तो भाई हम तो इतना नहीं कहेंगे, दीदी अपना काम शुरू करो, आप किसी के बकावे मत चालो, क्योंकि काम है तो सब कुछ है, नहीं काम है तो अपनी रोजी रोटी है, खाना पीना है। अपना काम ही छूट जाएगा, रोजी रोटी छूट जाएगी, फिर कैसे काम चलेगा। भाई दीदी अपने ब्लॉग्स वगैरह डालो, अपना काम कंटिन्यू करो, और दुनिया वाले की टेंशन छोड़ दो। दुनिया वाले हैं भूखने के, भूखते रहेंगे, ठीक है। और अपने व्लॉग्स वगैरह को कंटिन्यू करो आप। और भाई ठीक है जी, आज के व्लॉग में बस इतना ही, बस इतना कहना था। भगवान निक्की की मौसी को ना, उनकी आत्मा को शांति दे, और अपनी सेहत का भाई ख्याल रखो। छोटी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो अपनी सेहत से जुड़ी, अपने तुरंत अस्पताल में जाओ, डॉक्टर के जाओ, अपना इलाज करवाओ, अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाओ। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकलवाओ, क्योंकि अपने सेहत से, अपने शरीर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। अपना शरीर है तो सबको अच्छे लगते हैं, अपना मतलब स्वस्थ है तो सबको अच्छे लगते हैं। और बीमार हो जाएंगे ना तो परिवार वाले भी 1-2 दिन तो अच्छे से बोलेंगे, फिर उनका बर्ताव भी आप एक बार देखना, बीमार होके कैसा हो जाएगा। तो शरीर है सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और देखो निक्की की मौसी को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस हाथ में प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा बड़ा कोई रिस्क भी नहीं था जिससे कि उनकी डेथ हो जाएगी। दीदी खुद, गुरप्रीत दीदी खुद बता रही कि मैं पहले जाकर आई थी ना तो लगा ही नहीं था कि इनकी डेथ भी हो जाओगी। भाई बीमार है हो जाओगी ठीक, लेकिन यूँ नहीं था कि मतलब इनकी मौत हो जाओगी। तो एकदम भाई नू देखा कि यो आदमी मर नहीं सकता, बीमार मतलब बीमार है लेकिन ठीक है, और एकदम नू सुनने में आवा है कि इनकी डेथ होगी। तो भाई जो देख का वह है उसके दिल पर जो बीतता है ना वो उससे ने बेरा है। आप ही तो बस थोड़ा अंदाजा लगा इसका, हाँ कि उस पर के बीतती होगी, के होया होगा, के होया होगा, लेकिन जिस पर बीतता है ना भाई वो उससे ने बेरा पाता है। तो आप ही बस अंदाजा लगा इसका। हाँ तो बस अब मैं बार बार मैं ब्लॉग में बस वही क्या करूँ, मैं मेरा दिमाग चकरा रहा कि बार बार मैं कुकर के नू हो जावा है। तो ठीक है जी, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, खाना पीना पर ध्यान दो, अच्छा खाओ अच्छा पियो, क्योंकि शरीर आपका है लोगों का नहीं है। और अपने शरीर पर पूरा पूरा ध्यान दो, ठीक है। और भगवान की आत्मा को, भगवान निक्की की माँ मौसी की आत्मा को शांति दे, और ओम शांति भाई। और क्या करें, कुछ नहीं यार। तो
ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मेरा तो भाई सुबह सुबह देखते ही वीडियो सब चकरा गया। मैंने लगा तो था महन की वीडियो नहीं आ रही, कुछ न कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। भगवान की माया अपरंपार है, भगवान की माया के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। भगवान ही करता है जो करता है, उसके लिए तो अच्छा ही है। मतलब वो कहते हैं ना, भगवान करेगा अच्छे के लिए करता है। पता नहीं इसमें उसने क्या अच्छा देखा। इतनी तो मतलब एज भी नहीं हुई थी। निक्की की जो मम्मी है ना, उन्हीं जैसी थी वो। तो निक्की की मम्मी की आपने देख रखी है ना, मेकअप वगैरह देख करके देखो ना, तो निक्की जैसी लगती है। मतलब बुढ़ी वगैरह ज़्यादा एज वगैरह लगती नहीं उनकी। पता नहीं भगवान क्या करेगा क्या नहीं करेगा सच में। तो ठीक है जी, बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राम राम। निक्की की मौसी को की आत्मा को शांति दे भगवान, ओम शांति।